ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 7। मसीह से मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे गैर यहूदी विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। यह पत्र यीशु मसीह के सेवक पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित चुना गया और उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों के द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। उनसे मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे मैं उनके नाम पर गैर यहूदियों में प्रचार करूं और वे लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उनमें से आप लोग भी हैं, जो यीशु मसीह के समुदाय के लिए चुने गए हैं। मैं उन सबों के नाम पर यह पत्र लिख रहा हूँ, जो रोम में ईश्वर के कृपा पात्र और उसकी प्रजा के सदस्य हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्या 29 से 32 तक। नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इस पीढ़ी को और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है। परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है
जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यशाया नबी का ग्रंथ, यशाया नबी का ग्रंथ, अध्याय 61, अध्याय 61, पद संख्या 1 से 2। पद संख्या 1 से 2। प्रभु का आत्मा प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढारस बंधाऊं, दुखियों को धारस बताऊं, बंदियों को छुटकारे का बंदियों को छुटकारे का, और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन प्रतिशोध का भिन्न घोषित करूं। विलाप करने वालों को सांत्वना दूं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आज का वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है। आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 94, पद संख्या 8। साम नंबर 94 वर्स 8। प्रभु का वचन कहता है कि तुम आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु ये कहता है, पुत्र कान लगाकर मेरी बात ध्यान से सुनो, और यह तुम्हारे आत्मा को जीवन प्रदान करेगी। आज के सुसमाचार में प्यारे भाइयों और बहनों, जब भीड़ की भीड़ यीशु के चारों ओर उमड़ रही थी, तो उन्होंने भीड़ को संबोधित करके कहना शुरू किया कि यह एक विधर्मी पीढ़ी है जो चिन्ह मांगती है। प्रियजनों, यीशु मसीह उन लोगों के सामने अनेक चिन्ह और चमत्कार किया करते थे, लेकिन फिर भी लोग उनके चिन्ह और चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते थे। तो अंत में प्रभु को यह कहना पड़ा कि इस विधर्मी पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। नबी योनस के अलावा इन्हें कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिया जाएगा। आखिर क्यों प्रभु यीशु नबी योनस के विषय में यहां पर चर्चा करते हैं, हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, जो नबी योनस लोगों के लिए एक चिन्ह बन गया था कि वह 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। एक मच्छ ने उसको निगल लिया था और ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसे 3 दिन और 3 रात अपने पेट में रखकर बाद में समुद्र के तट पर उसे उगल दिया था। तो नबी योनस का चिन्ह जो इस पीढ़ी को दिया गया है वो इस प्रकार था कि जिस प्रकार नबी योनस मच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा और उसके बाद उसने निनवे शहर के लोगों को प्रायश्चित का संदेश सुनाया और उनसे कहा, आज से 40 दिन के बाद निनवे शहर नष्ट कर दिया जाएगा, इसलिए तुम लोग पश्चाताप करो
और ईश्वर के पास लौट कर चले आओ। ठीक वैसे ही मानव पुत्र भी 3 दिन धरती के गर्भ में रहेगा। ठीक वैसे ही तीसरे दिन वो जी उठेगा, लोगों को प्रायश्चित का संदेश सुनाएगा और लोगों को ईश्वर की ओर आकर्षित करेगा और ईश्वर का सुसमाचार उन्हें सुनाएगा। ये चिन्ह प्यारे भाइयों और बहनों स्वयं नबी योनस के जैसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया था कि जैसे योनस निनवे शहर के लोगों के लिए एक चिन्ह था, वैसे ही यीशु मसीह आज की दुनिया के लिए, मेरे और आपके लिए एक चिन्ह है जो पिता के पास हम सभी को ले चलता है। निनवे असीरिया की राजधानी था और असीरिया शुरू से ही इज़राइल का दुश्मन था। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि इज़राइल इन असुरों के हवाले कर दिया जाए। अगर इज़राइल प्रायश्चित नहीं करेगा तो प्रभु का वचन हमें बताता, मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं कि अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे, ईश्वर के पास नहीं लौटोगे, तो स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और वो गैर यहूदियों को दे दिया जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु इन तमाम लोगों को और विशेष रूप से इज़राइली प्रजा को आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं कि तुम लोग प्रायश्चित करके ईश्वर के पास लौटो। एक तीसरी बात प्यारे भाइयों और बहनों आज के सुसमाचार में कही गई है और वो ये है कि न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह एक व्यक्ति विशेष की प्रज्ञा सुनने के लिए सीमांतों को पार करके आई थी और वो व्यक्ति था सुलेमान, जिसकी बुद्धि के चर्चे दूर दराज में प्रसिद्ध थे। लोग सुलेमान की बुद्धि और ज्ञान पर आश्चर्यचकित होते थे। तो प्रभु ये कहता है कि अगर एक साधारण मनुष्य एक व्यक्ति विशेष की प्रज्ञा सुनने के लिए सीमांतों को पार करके आ सकता है, तो यहां तो सुलेमान से भी महान व्यक्ति है। वो उसकी प्रज्ञा को सुनना, उसके वचन को सुनना मेरे और आपके लिए कितना अच्छा होगा। सुलेमान की प्रज्ञा लोगों को आश्चर्यचकित करती थी, लेकिन यीशु की शिक्षा, यीशु की प्रज्ञा मनुष्यों को जीवन प्रदान करती थी। सुलेमान ईश्वर से प्राप्त प्रज्ञा के अनुसार लोगों का न्याय करता था। उनके बीच में कोई मनमुटाव हो जाते थे तो न्याय किया करता था, निष्पक्ष रूप से न्याय करता था। लेकिन प्रभु यीशु की शिक्षा तो हमें पिता तक पहुंचने का मार्ग था, मुक्ति को प्राप्त करने का मार्ग था। इसलिए प्रभु यीशु ये कहता है, वो स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। जिस तरह से नबी योनस निनवे शहर के लोगों के लिए एक चिन्ह बन गया, वैसे ही मानव पुत्र तुम लोगों के लिए एक चिन्ह है। अब प्रभु ये कहता है कि क्या तुम नहीं देखते? ठीक है, प्रभु कहता है मैं मानता हूं कि तुम मुझ में विश्वास नहीं करते, लेकिन मेरे कामों को देखकर तो तुम विश्वास करो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, अर्धांग रोगी चंगे होते हैं, मुर्दे जी उठते हैं। कम से कम तुम इन चमत्कारों को देखकर मुझ में विश्वास करो। लेकिन वे विश्वास करने में असमर्थ रहे। प्रभु के कामों को देखने के बावजूद वह उनकी बातों पर विश्वास करने में
असमर्थ रहे। इसलिए प्रभु यीशु ये कहता है कि यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक विधर्मी पीढ़ी है जो चिन्ह मांगती है। अब इन्हें कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैंने इतने चिन्ह और चमत्कार तुम लोगों के बीच में प्रकट किए हैं। अगर तुम विश्वास करके इन्हें ग्रहण करते तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। वास्तव में प्रभु यीशु ही स्वर्ग का राज्य था। वास्तव में प्रभु यीशु ने पिता के प्रतिरूप को उनके बीच में आकर लोगों को बताया, लोगों को दिखाया कि पिता कैसा है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि मैंने जो अपने पिता से सुना है वही मैंने तुमको बताया है। मैंने जो अपने पिता से सुना वही तुमको बताया, इसके सिवा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहता हूं। मुझे पिता से जो आज्ञा मिली है मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचन हमारा मार्गदर्शन करें और हम चिन्ह चमत्कारों के पीछे ना भागें, परंतु प्रभु की शिक्षा को हम ग्रहण करें जिसमें आत्मा और जीवन है। प्रभु की शिक्षा आत्मा और जीवन है, दुधारी तलवार के जैसा है, जीवंत है, सशक्त है। आप देखते ही हैं कि साधनाओं के दौरान, क्रूसेड्स के दौरान, कन्वेंशंस के दौरान कितने लोगों को प्रभु स्पर्श करता, कितने लोग चंगे होते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। आज आपके जीवन में भी प्रभु ने महिमा की है। आप भले चंगे हैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं, आपकी इंद्रियां सही सलामत हैं, आपके सब काम सही सलामत हो रहे हैं। ये चमत्कार से क्या बढ़कर नहीं है? आपकी सांसें चल रही हैं, क्या ये चमत्कार से बढ़कर नहीं है? क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये मेरे और आपके लिए रोज एक चमत्कार है प्यारे भाइयों और बहनों, कि हम अपनी जिंदगी के दिन ईश्वर की मर्जी के अनुसार यदि बिताते हैं तो वो हमें आशीष और बरकतें प्रदान करता है। आज के वचन हमारा मार्गदर्शन करें और प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। प्रभु से कहें कि प्रभु तेरा मुक्ति विधान हमारे बीच में प्रकट हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ आप मुझसे बातें करते हैं। प्रभु मैं आपके द्वारा किए गए हर एक चिन्ह चमत्कार को ग्रहण करता हूँ। आपके वचन से मुझे बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिए। आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले ईश्वर, तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे। जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है, इनके जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। हे प्रभु तो इनका मार्गदर्शन करने की कृपा कर। हे प्रभु हम चिन्ह चमत्कारों के पीछे ना भागें, परंतु तेरे वचन को आत्मसात करते हुए इन्हें चरितार्थ करके अपने जीवन में तेरी शांति का अनुभव करें। मैं विश्वास करता हूँ कि आप नबी योनस से भी महान हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सुलेमान से भी महान हैं। हे प्रभु यीशु मुझे अपने वचन का ज्ञान प्रदान कर, जिससे मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे देश में सभी लोगों का कल्याण हो जाए। आज के वचनों के द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। मैं अपना हृदय कठोर न करूं, परंतु तेरी वाणी पर ध्यान दूं। तेरी वाणी जो मुझे जीवन प्रदान करती है। हमारी सहायता कर, हमारी प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। यीशु की वाणी
सा पद सा पद सा पद सा गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।